अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, मैं इस वक्त कोरिया के शहर इंचन में मौजूद हूं। और जो दोस्त पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल के प्रोसेस से इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि जो 2018 और 19 वाले लड़के, चूँकि बहुत सारे लड़के के तो वीज़े आ भी गए थे, लेकिन बहुत सारे लड़के एक्सपायर हो रहे थे। ये मतलब कि अभी रिसेंटली ये जून के एंड पे भी लड़के एक्सपायर हो रहे थे या हुए हैं। तो उन लड़कों के हवाले से एक अच्छी खबर मिली है, तो मैंने कहा उन तक लाजमी पहुंचा दूं ताकि उनको थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाए, ताकि वो वेट करने के काबिल हो जाएं कि हाँ अगले इजरा में कब तक हम वेट कर सकते हैं। तो ये जो इनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि कितने लड़कों को एक्सटेंशन मिलने जा रही है। 2018 और 19 वाले लड़के जो ये जून की 30 तारीख तक एक्सपायर हो रहे थे ना, उनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं ताकि लड़कों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अभी ईद चल रही है तो लड़कों की बहुत सारी फ़्लाइटें भी होंगी ना, हो भी रही हैं। तो ट्राई करें कि जो आप गोश्त खाएं खुल के खाएं जैसे भी है, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मसालों का या इन चीज़ों का ख्याल रखें, कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी पाकिस्तान में मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो खुदा न खास्ता, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं ना, ईद पे धड़ाधड़ गोश्त टिका के खाते हैं। गोश्त खाना खुदा न खास्ता बुरा नहीं है, मैं सिर्फ आपके मेडिकल के हवाले से कहता हूँ कि आपने मैदे को आपने ईजी रखना है। उसका रीज़न ये है कि अभी पाकिस्तान में गर्मी का मौसम चल रहा है और शदीद गर्मी है। तो इस हवाले से खुदा ना खास्ता आपके मैदे में या कोई छोटी मोटी गर्मी पैदा ना हो। चंद दिनों के लिए ये होती है वैसे, लेकिन जिन जिन की फ्लाइट नज़दीक आ रही है वो कोशिश करें कि कम खा लें, ज़रा नॉर्मल मसालों में खा लें या सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल साथ कर लें, सलाद वगैरह का कर लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपके मेडिकल में कोई खुदा न खास्ता कोई भी जो है कंफ्यूजन या कोई चीज़ ऐसी ना है जो कि यहाँ कोरिया में जाहिर हो जाए। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब आप कोरिया में इंटर होंगे तो आपको आपका उसी वक्त, उसी दिन, उसी लम्हे आपका सबसे पहले मेडिकल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आने से पहले अपने मेडिकल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे सारे लड़के यंग हैं, सारे फिट हैं, लेकिन इलाज से ज़्यादा तो एहतियात बेहतर है ना। तो ये थोड़ा सा मेरा एज ए ब्रदर आपको मशवरा था। अभी मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। अभी ये खबर ये है कि 2018 और 19 वाले जो लड़के हैं, 500 लड़के तकरीबन, उनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है। जो मतलब कि ये जून, लास्ट मंथ जून था, जून की 30 तारीख तक, अभी आज 12-13 जुलाई हो गई है। तो जो लास्ट मंथ के एंड तक जो लड़के एक्सपायर हो रहे थे या हो गए हैं, उनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत सारे लड़के पूछते भी रहते हैं कि क्या हमको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं, तो उस हवाले से ये बड़ी खुशहाइन बात थी। अच्छा, जब इनको एक्सटेंशन अब मिल जाएगी 2018 और 19 वाले, ये जो अभी अगस्त में अगले मंथ इंशाल्लाह इजरा होंगे, उनमें भी शामिल होंगे। तो जो जब तक इनकी एक्सटेंशन रहती है, ये मैं कंफर्म इंशाल्लाह ताला आपको करके बताऊंगा कि कितनी देर की इनको एक्सटेंशन मिलेगी। 6 माह से 1 साल की तो उम्मीद है कि मिल सकती है। 6 माह मिल जाए तो चलो, इनके कम से कम नेक्स्ट 2-3 इजरा में ये शामिल होंगे। और मेरा ख्याल है कि अभी जो नेक्स्ट इजरा है उनमें ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है वो 18-19 वाले 18-19 वालों को दे रहे हैं। तो ये ऐसा है कि बाकी 20-21 वालों के जिन जिन की मंजूरियां होंगी उनका भी चांसेस है सेम ही होगा कि जिसका वीज़ा आ जाए। लेकिन ये बड़ी खुशहाइन बात है कि चलो कम से कम उन 500 में से आधों को भी चांस मिल जाए, इजरा आ जाए, तो उनके लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है, क्योंकि वो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि उनके लिए आगे भी आसानियां हो, बल्कि सबके लिए आसानियां हो, 20-21 वाले या 22 वाले जो भी हैं। तो ये एक्सटेंशन देने का मतलब तो यही होगा कि जाहिर है, मैं भी अभी जो सिचुएशन है कोरिया में, वर्कर की ज़रूरत भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ भी है कि सारे लड़कों के वीज़े आए, 20-21 वाले, 18 वाले, 19 वाले, अभी रिसेंटली 22 वालों के पेपर हो रहे हैं इनके भी। और उम्मीद है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से तेज़ी से आने शुरू हुए। जब जब डेट एडिशनल डेट आती है इजरा के हवाले से, तो लड़के काफ़ी ज़्यादा कोरिया वाले सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 18 और 19 वाले 500 लड़कों को एक्सटेंशन दी जा रही है। इंशाल्लाह जल्द ही उनकी आईडीज़ पे ज़ाहिर है शो हो जाएगी। तो दिल छोटा ना करें, दुआ करें कि बस एक्सटेंशन मिलने के बाद अल्लाह करे कि आप सबके हक में बेहतरी हो, और सबके हक में बेहतरी हो जो जो लड़का भी कोरिया के हवाले से इंतज़ार कर रहा है। बाकी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ
कि लंबी वीडियो ना बनाऊं ताकि लड़के पूरी वीडियो देख सकें। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा ये जो अभी डॉक्यूमेंट वापसी आए हैं ना लड़कों के, इनके हवाले से भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी क्लैरिफिकेशन बताऊंगा कि ये क्यों आए हैं और कितने लड़कों के, कितनी बड़ी तादाद है जिन लड़कों के डॉक्यूमेंट वापस आ गए हैं, और फिर इनकी दोबारा सेंडिंग होगी तो मंजूरी कैसे होगी, इस बारे में मैं नेक्स्ट जो वेरी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद होगी ना, उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको तफसील से बताऊंगा जल्द ही 1-2 दिन में, क्योंकि अभी ये वीडियो 5 मिनट क्रॉस कर गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो ताकि आप बोर ना हो। तो जो आज जिन लड़कों के डॉक्यूमेंट वापस आए हैं उसकी वजूहात हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, वो भी लाजमी देखिएगा। और ये वीडियो भी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो 2018 और 19 में पेपर दे के वेट कर रहे थे और वो एक्सपायर हो गए थे या होने वाले थे, तो इंशाल्लाह ताला उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, तो सब लड़कों से शेयर करें ताकि कम से कम उनको ये तसल्ली हो जाए। और जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, वो करते रहें, वो ना छोड़ें। जब आपका वीज़ा आ जाए, आईडी पे अपडेट हो जाए, जब फ्लाइट, क्योंकि प्रोसेस से हर चीज़ जो है आईडी पे वाज़ह होती जाती है, तो तब तक आपने अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी का काम जो भी आप जहाँ भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। जब आपका वीज़ा ओके हो जाए, हर चीज़ ओके हो जाए, फिर आप उसको जो है स्टॉप करके फिर कोरिया आ जाएं। अल्लाह करे कि आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतरी हो और आने वाले जो भी दिन हैं, जो भी महीने हैं, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो ये अच्छी न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में भी जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, रिटर्नीज के पेपर के हवाले से भी अभी जल्द ही उस पर वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी नेक्स्ट फ्लाइट्स के हवाले से, वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक ये वीडियो पहुँचा दिया करें, चैनल को उनको बोले ज्वाइन कर लिया करें। उसका रीज़न ये है कि कम से कम ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है लड़कों तक पहुँचती रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो तभी बनाऊँ जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो ताकि आपके काम भी आ सके ना कोई वीडियो। एम ही मैं मतलब कोरिया में 3600 टॉपिक है, मैं एम आपका टाइम बर्बाद करना चाहूँ तो मैं एम ही बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही गालियाँ खाऊँ आपसे। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने ज़िंदगी के और जो है, मैं ज़ाहिर है ड्यूटी करता हूँ कोरिया में और ज़्यादा काम है, तो ये सिर्फ मैं एक ज़रिया बनाया हुआ है कि कोशिश करता हूँ कि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, इतने लड़के हैं, कोई ना कोई दुआ भी तो करता है ना फिर हमारे हक में, तो बेहतरी अल्लाह ताला की ज़ात करती है। बस अपनी दुआ में याद रखा करें, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपसे राब्ते का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छी अच्छी खबरें जो भी आती रहेंगी मुस्तकबिल में, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी मददगार हो। अल्लाह निगहबान।